देश के राजनीतिक इतिहास में 11 फरवरी 1968 का दिन एक बेहद दुखद और काला दिन है। दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ से पटना जा रहे थे। इस दौरान 11 फरवरी को उनका शव रहस्यमय तरीके से मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में मिला। उनके निधन की खबर फैलते ही सारे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद जैसे प्रगतिशील विचारधारा से दुनिया का परिचय कराया। उनका दर्शन पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों की सशक्त समालोचना है। उनका राजनीतिक दर्शन मानव मात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जीवन दर्शन है। जिस समय पूरा विश्व पूंजीवाद और साम्यवाद की अच्छाई और बुराई की बहस में उलझा हुआ था, उसी वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इन दोनों विचारधाराओं को नकारते हुए एकात्म मानववाद की अवधारणा दी। दरअसल एकात्म मानववाद भारतीय संस्कृति, विचार और दर्शन के बीच से ही उपजा है। पंडित दीनदयाल ने कभी भी इस बात का दावा नहीं किया कि उन्होंने दुनिया के सामने कोई नया वाद रखा है। वे बार बार कहते रहे कि एकात्म मानववाद के जरिए वे भारत की सनातन संस्कृति की ही बात कर रहे हैं। उनका मानना था कि समाज का आधार संघर्ष नहीं, सहयोग है। आजादी के बाद की तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मानव कल्याण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद की अवधारणा को समाज के सामने रखा। इसके जरिए उन्होंने आम इंसान की गरिमा को स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले 1964 में ग्वालियर में आयोजित भारतीय जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद का विचार पेश किया। अगले ही साल 1965 में इसे स्वीकार कर लिया गया। इसी साल 22 से 25 अप्रैल तक पुणे में आयोजित जनसंघ के अधिवेशन में उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में विस्तार से बताया। दरअसल पूंजीवाद ने जहां मानव को एक आर्थिक इकाई माना और साम्यवाद ने व्यक्ति को एक राजनीतिक और कार्मिक इकाई माना, वहीं इन सब से अलग एकात्म मानववाद में व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र और फिर मानवता को अपनाया गया है। एकात्म मानववाद इन सब इकाइयों में समाहित परस्पर पूरक संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। एकात्म मानववाद के अनुसार व्यक्ति केवल शरीर नहीं है, इसलिए शरीर पर ठीक से विचार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार मनुष्य का शरीर मन, बुद्धि और आत्मा का मिलन है, इसलिए मानव को समग्र रूप में देखना चाहिए और यही समग्रता उसे समाज के लिए उपयुक्त और उपयोगी बनाती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का ये मानना था कि शरीर हमारे धर्म, जीवन और सभी कार्यों और लक्ष्यों का साधन है। उनका मानना था कि भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा का विचार ही एकात्म मानववाद में समाहित है। पूरे मानव को निर्माण करने वाले इन 4 तत्वों में एकात्मकता जरूरी है, क्योंकि यही एकात्मकता मानव को कर्मठता की ओर प्रेरित कर उद्यमी बना सकती है, जिससे पूरे समाज का कल्याण होगा।